यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिनदर्शिका के पूरी बुक के महत्वपूर्ण पद्यांश यानी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 24 फरवरी को 100% यही पद्यांश यानी श्लोक आपके परीक्षा में आएंगे। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो इसी वीडियो से आपके बिल्कुल 7 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपका पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कितने अंक का पूछता है? 7 अंक का पूछता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में, काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में, गच्छति माने बीतता है। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है। ठीक है, इसके विपरीत मूर्खाराम माने मूर्खों का, ठीक है, मूर्खों का समय, व्यसनेन माने होता है बुरी आदत में, निद्रा माने सोने में, कलहेन हुआ माने लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदत में, नींद में यानी सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के आनंद में बीतता है और इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरे आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि संदर्भ आप लिखेंगे तभी आपको पूरा 7 अंक मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ना चौरिहार ना रोज राजहार ना भृतभाज्यम ना चाभारिकर बे कीर्ते वर्धते ओम नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ देखेंगे इसका, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चौरिहार, ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार और ना ही राजा छीन सकता है। ठीक है, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चौरिहार, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार और ना ही इसे राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम और ना ही भाई बांट सकता है, ना भ्रातृभाज्यम और ना भाई बांट सकता है, ना चाभारिकर और ना ही यह बोझा बनता है और ना ही यह बोझ बनता है, बोझा बनता है। व्यय कृत्य, जितना हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, वर्धते योम नित्यम, नित्य उतना ही बढ़ता है, नित्य उतना ही बढ़ता है। फिर से एक बार देखेंगे, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ठीक है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना या बोझा बनता है। ठीक है, जितना हम खर्च करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ सेम रहेगा, अनुवाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। प्लीज़ सभी लोग चैनल पर न होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जल बिंदु निपातेन करमशाह पूर्यतः घटा सा हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। तो देखिए, जल बिंदु, जल की एक एक, बिंदु माने बूंद, निपातेन माने होता है गिरने से, करमशाह करमशाह, पूर्यते घटा, घटा माने घड़ा, पूर्यते माने भर जाता है। जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमशाह पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। ठीक है, सर्व विधानाम माने होता है सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का, सा हेतु यही कारण है, सा माने यही, हेतु माने कारण है। यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत एकम ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। यहाँ से देखिए, खलस्य माने होता है दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए। ठीक है, धन धनम माने धन, मदाय माने क्या होता है घमंड के लिए, शक्ति शक्ति, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़ना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य माने दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, धन माने धन, मदाय माने घमंड के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़ना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। ठीक है, इसके विपरीत, विपरीतम माने क्या होता है इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत साधो माने सज्जन की विद्या, इसके विपरीत सज्जन की विद्या, ज्ञानाय माने होता है ज्ञान के लिए होती है।
इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए और धन होता है दान के लिए। धन दानाय माने दान के लिए, चार अक्षराय। और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, विद्या विवादाय यानी खलस से माने दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने घमंड के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, पर पीड़ना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो माने सज्जन की, इसके विपरीतम माने विपरीत, साधो माने सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदेत सविता त्राम त्राम एवा अस्त एति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार सविता माने सूर्य, उदेत माने उदय होते समय, त्राम माने लाल होता है, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, और चा माने और, अस्त माने अस्त होते समय त्राम माने लाल होता है। यानी जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार उस प्रकार महता माने क्या होता है, महान पुरुष। ठीक है, संपत्तो चा विपत्तो यानी संपत्ति और विपत्ति में, यानी सुख और दुख में, संपत्तो चा विपत्तो सुख और दुख में एक रूपता, एक समान रहते हैं। यानी जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उस प्रकार महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। यानी भाषाओं में मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्य माने दिव्य यानी अलौकिक, गीवाण भारती माने क्या होता है, गीवाण भारती माने क्या होता है, देववाणी संस्कृत भाषा। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, सभी भाषाओं में, गीवाण भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत, मुख्य माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्य माने अलौकिक है। सभी भाषाओं में संस्कृत, सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। तस् ही मधुरम काव्य, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस् ही मधुरम काव्य, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादप सुभाषितम, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट, परोक्षे कार्यहंतरम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य माने कार्य, हंतारम माने बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रिय वादिनम माने मीठे बोलने वाले। यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले, मित्र को, मित्रम माने मृत को, वर्जेते सदर्शम उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। यानी परोक्षे माने क्या होता है, पीठ पीछे। ठीक है, कार्यहंतरम माने कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने, प्रियवादिनम माने मीठे बोलने वाले, मित्रम माने मित्र को, वर्जेते सादृशम माने उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए जिस प्रकार। पयो मुखम माने मुख पर दूध लगे, विष कुंभम माने विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार पयो मुखम माने मुख पर दूध लगे, विष से, विष माने विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले था सामने मीठे बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, उदेत सविता त्राम स्त्राम एवस्त एत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। यहाँ डबल हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने बता दिया है। फिर देखिए यहाँ पर 9 वाला नंबर। ठीक है, सहसा विदतीत न क्रियाम विवेकः परमः पदम पदम विनयत ही विमरस्य कारण गुणरुद्धा स्वयं संपदा। तो सहसा माने क्या होता है, अचानक। ठीक है, सहसा माने क्या होता है, अचानक, बिना, क्रियाम विवेका, अविवेका माने देखिए क्रियाम प्लस अविवेका, तो अविवेका माने क्या होता है, बिना सोचे विचारे। ठीक है, बिना सोचे विचारे। सहसा माने अचानक, ना विदतीम क्रिया, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक सोचे विचारे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम। ठीक है, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, अज्ञान जो होता है परम आपत्तियों का स्थान है। वृणयत ही विमरस्य कारणा, निश्चय ही, विमरस्य कारणा माने सोच विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति को, विमरस्य कारणा माने निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, गुण लुब्धा माने होता है गुणों की लोभी। ठीक है, गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी, स्वयं माने स्वयं। ठीक है, विरणयत माने वर्ण करती है, चुन लेती है। तो फिर से एक बार अर्थ देखते हैं, सहसा विदित ना क्रियाम अविवेका, अचानक बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम,
अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। विनयत ही विमृश्य कारणा गुण रूपधा स्वयं संपदा। निश्चय ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्रादपि कठोरान मृदान कुसुमादपि लोकोत्तरणम चेतांश को ना विज्ञातो महति। यानी लोकोत्तरणम क्या होता है? असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के। ठीक है। वज्रादपि माने होता है वज्र से भी, कठोरान माने कठोर। ठीक है, वज्र से भी कठोर। तथा मृदून कुसुमादप, कुसुमादप माने फूल से अधिक, मृदून माने कोमल, चेतांश माने मन को, हृदय को ना विज्ञातो महत्व, भला कौन जान सकता है। यानी असाधारण पुरुष यानी अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से अधिक कोमल चित्त यानी मन को भला कौन जान सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तुन्तु। यानी नीति निपुणा माने क्या होता है? नीति में निपुण लोग। निंदंत माने निंदा करें, यदि वा स्तुवन्तु, स्तुवन्तु माने होता है प्रशंसा। ठीक है, या नीति में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करें और चाहे निंदा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अध्यय वा मतलब चाहे आज ही, मरणम माने मृत्यु हो, अस्तु युगांतरे वा और चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्राविचलंत पदम नाधीरा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, ठीक है, वो जो धैर्यवान पुरुष होते हैं अपने न्यायात पथा माने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते। तो इसका एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए चाहे अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो चाहे युगों के बाद हो। जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं अपने न्याय से कभी विचलित नहीं होते। ठीक है, न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करेंगे, या कोई टॉपिक नहीं तैयार है तो उसके लिए कमेंट करेंगे, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।